पिछले 2 दिनों से ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप चाइना विजिट पर है और पूरी दुनिया इस समय ना तो उनके वर्ड्स पे ध्यान दे रही है, ना उनके शब्दों पे ध्यान दे रही है। सिर्फ उनके चेहरों को पढ़ने की कोशिश कर रही है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब भी कोई नेता या पॉलिटिशियन बोलता है तो उसके शब्दों पर ध्यान देने से ज़्यादा उसकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दिया जाता है। और इस बॉडी लैंग्वेज इंडिकेशंस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से फेल होते हुए नजर आए हैं। इससे पहले किसी अमेरिकन राष्ट्रपति को इतना हताश, इतनी निराश मुद्रा में नहीं देखा गया। ऐसा लग रहा है कि वो सब कुछ सरेंडर करने आए। ट्रंप मंच पर आए, लेकिन 2018 वाले ट्रंप कहीं भी नहीं दिखे। ट्रंप पूरी तरीके से कंट्रोल्ड एग्रेशन पोजीशन में दिखे, ना तो उसमें आक्रामकता थी और ना अमेरिकन हेजीमोनी का डोमिनेंस था। और वो पूरी तरीके से नेगोशिएटेड पावर बैलेंस मोड में थे। मींस अमेरिका डिक्टेट नहीं कर रहा है, अमेरिका सिर्फ बार्गेनिंग कर रहा है। ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग इशारे कर रही थी। वो बार बार जब भी शी जिनपिंग से हैंड शेक कर रहे थे तो उनके शोल्डर्स का जो प्रेशर लेवल था वो बड़ा कमजोर था। उनके आई कॉन्टेक्ट इंटरमिटेंट थे और लगातार वो एसेटिव फेस में बात कर रहे थे और फेशियल टेंशन का जो लेवल था वो बड़ा हाई नजर आ रहा था। जिनपिंग लगातार स्टेबल पोस्चर के अंदर बैठे गए पूरी मीटिंग में। नो रेस्टलेस मोमेंट, नो रिएक्शन और नो इमोशनल स्पाइक्स। कहीं भी वो बात करते हुए आगे से दिखाई नहीं दी। मतलब उन्होंने बेहद कम इंटरप्शंस किए और जो चेहरे के एक्सप्रेशन है वो तो उनके कहीं दिखे ही नहीं। तो बेसिकली चाइना यहाँ पे काल्म सिविलाइजेशन स्टेट, जो उसकी चाइनीज स्ट्रॉन्ग कल्चर का एक हिस्सा है, उसको पेश करने में पूरी तरीके से सफल साबित हुआ है। सुन जू जो चाइनीज फिलोसोफर थे, उन्होंने भी कभी कहा था कि अपीयर काल्म व्हेन द एनिमी सीक्स इमोशनल रिएक्शंस। और ट्रंप बार बार क्या कर रहे थे, पब्लिक ऑप्टिक्स सिस्टम को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। यानी बार बार स्माइल्स देना, हैंड जेस्चर्स करना, पब्लिक पोस्चर्स देना या मीडिया पोस्चर्स देना और एसेटिव फ्रेस में बात करना कि अमेरिका चाइना को रोकने की स्थिति में नहीं है। वो सिर्फ चाइना को स्लो कर सकता है, नेगोशिएट कर सकता है और कुछ मामलों में हल्का फुल्का आइसोलेट कर सकता है, लेकिन पूरी तरीके से रेयर अर्थ मेटल जैसे केसेस में चाइना को वो पूरी तरीके से आइसोलेट नहीं कर सकता। ट्रंप बार बार फॉरवर्ड लीन कर रहे थे और पॉलिटिकल साइकोलॉजी में फॉरवर्ड लीन के 2 ही मायने निकलते हैं, डोमिनेंस अटेम्प्ट और परसुएशन अर्जेंसी। और ट्रंप इसमें पूरी तरीके से फेल होते हुए दिखाई दिए, क्योंकि डिप्लोमेसी अक्सर वही छुपाने की कोशिश करती है जो बॉडी लैंग्वेज नहीं छुपा पाती। और आज की मीटिंग में पूरी दुनिया ने पहली बार ओपनली महसूस किया द अनक्वेश्चन्ड अमेरिकन हेजीमोनी इज नाउ एंडिंग और वी आर एंटरिंग इन द न्यू जियोपॉलिटिकल फेज, द कॉम्पिटिटिव बाइपोलरिटी फेज। यानी कोल्ड वॉर 2.0 की लगभग शुरुआत हो चुकी है। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ चाइना है और बीच में बैठा है पूरा विश्व।